दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में दर्शन करने पहुंची जज साहिबा की नजर जब एक नागा साधु पर पड़ी, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो साधु कोई और नहीं, बल्कि उनका 22 साल पुराना तलाकशुदा पति था। यह जानकर उन्होंने जो किया, उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, यह घटना साधारण नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। अगर आप इसे पूरी तरह जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के छोटे से शहर कोंच से, जहां एक गरीब परिवार में गौरी नाम की लड़की का जन्म हुआ। गौरी बेहद सीधी सादी, पढ़ाई में होशियार और संस्कारी लड़की थी। उसके माता पिता बहुत गरीब थे। पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते थे और माँ फूलमाला बनाकर गुजर बसर करती थी। लेकिन गरीबी के बावजूद गौरी हमेशा अपने माता पिता का सहारा बनी रहती थी। गौरी बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल थी और उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। मगर दोस्तों, जिस समाज में वह पली बढ़ी थी, वहां बेटियों को ज्यादा पढ़ाने लिखाने का रिवाज नहीं था। जब गौरी पैदा हुई, तो घर में खुशी कम और मायूसी ज्यादा थी, क्योंकि उसके माता पिता बेटा चाहते थे। लेकिन गौरी ने हमेशा साबित किया कि वह किसी बेटे से कम नहीं है। जब गौरी ने 10वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, तो उसके माता पिता को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बेटी कुछ बड़ा कर सकती है। जब उसने 12वीं भी अच्छे नंबरों से पास की, तो वे खुशी से फूले नहीं समाये। लेकिन इसी के साथ उनके मन में एक चिंता भी थी, गौरी की शादी। गरीब माता पिता की यही सोच थी कि अगर समय पर बेटी की शादी न की जाए, तो आगे चलकर रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाएगा। एक दिन उन्होंने गौरी से इस बारे में बात की। गौरी का दिल बैठ गया। उसने कहा, अभी नहीं, मुझे आगे पढ़ना है, कुछ बनना है। लेकिन उसके माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, तुमने हमेशा हमारा सहारा बनकर दिखाया है, हमारे लिए बेटा बनकर रही हो। लेकिन हमारा समाज हमें चैन से जीने नहीं देगा। हम गरीब लोग हैं, हमारे पास ज्यादा विकल्प नहीं है। गौरी अपने माता पिता का दर्द समझ सकती थी। उसने अपनी भावनाओं को दबाया और उनकी खुशी के लिए शादी के लिए हां कर दी। कुछ दिनों बाद गौरी के लिए एक जमींदार परिवार से रिश्ता आया। लड़का सरकारी दफ्तर में अफसर था। घर परिवार समृद्ध था। पहली नजर में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन गौरी के दिल में कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी थी। जमींदार का बेटा सरकारी दफ्तर में कार्य करता था। जब गौरी जमींदार के बेटे से मिली, तो दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया और दोनों के विवाह की तारीख निकाल दी गई। दोस्तों, गौरी ने राकेश नाम के जमींदार के बेटे के साथ शादी कर ली। दोनों का वैवाहिक जीवन बहुत बढ़िया चल रहा था। दोनों में परस्पर प्रेम था। लेकिन दोस्तों, जो राकेश के माता पिता थे, वह हमेशा गौरी में कोई ना कोई कमी देखते रहते थे। कभी गौरी को खाने के लिए ताने मारते थे, कभी गौरी को काम करने के लिए ताने मारते थे, कभी गौरी के माता पिता के बारे में बुरा भला बोलते थे। ऐसा इसलिए था दोस्तों, क्योंकि गौरी गरीब घर की लड़की थी, छोटे परिवार की लड़की थी। और उसकी शादी जब इतने बड़े घर में हुई, तो उसके सास ससुर उसे हमेशा ताने मारते थे कि तू अपने घर से क्या लेकर आई है? क्या तू अपने घर से दहेज लेकर आई है? क्या तू अपने घर से गहने लेकर आई है? क्या तू अपने घर से पैसा लेकर आई है? यह सब बातें बोल बोलकर गौरी के जो सास ससुर थे, वह गौरी को हमेशा परेशान करते थे। जब यह सब बात गौरी राकेश को बताती है, तो राकेश बोलता है कि गौरी, अब इसमें मैं भी क्या कर सकता हूं? वह मेरे माता पिता हैं। मैंने उनको कितनी बार समझाया है कि गौरी को ऐसे शब्द बुरे लगते हैं, ऐसे शब्द मत बोला करो, तो वह नहीं मानते। तो मैं क्या करूं? अब क्योंकि दोस्तों, राकेश गौरी से बहुत प्यार करता था। दोनों के बीच में बहुत प्यार था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंसू नहीं देख सकते थे। लेकिन गौरी बहुत परेशान हो गई थी। अब चूंकि गौरी करती भी तो क्या करती, क्योंकि गौरी के सास ससुर जो थे, वह बहुत चालाक थे और गौरी को हमेशा परेशान करते थे। अब गौरी गरीब घर की थी। गौरी के हाथ में कुछ नहीं था। गौरी सोचती है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, तो मैं किसके घर जाऊंगी? क्योंकि दोस्तों, देखिए, गांवों में ऐसा होता है कि एक तलाकशुदा औरत ससुराल छोड़कर आई, औरत को कभी इज्जत नहीं मिलती है, क्योंकि छोटी सोच के लोग गांव में रहते हैं।
गौरी अपने सास ससुर के तानों और बातों को बेहद सहन करती थी। लेकिन एक दिन गौरी की सहन करने की क्षमता टूट जाती है और वह राकेश से कहती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। मैं यह घर छोड़कर जाना चाहती हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूं कि मेरे माता पिता तुम्हारे माता पिता से जलील हो। अगर एक दिन का होता तो मैं सह लेती, लेकिन यह रोज रोज का हो गया है और मैं अपने माता पिता के बारे में अब कुछ नहीं सुन सकती हूं। हाँ, मैं कुछ नहीं लेकर आई। अपने घर से मैं गरीब की बेटी थी। मेरे माता पिता ने मेरे लिए जो किया वह कम नहीं था। मेरे माता पिता मेरे लिए भगवान हैं। मेरे माता पिता मेरे लिए राजा महाराजा हैं। उन्होंने मेरी जिंदगी में मेरे लिए जो किया उतना आज तक किसी ने नहीं किया। यह सब बात वह राकेश को बोलकर गौरी अपने घर के लिए निकल जाती है। तभी राकेश उसे रोकने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन गौरी नहीं रुकती है दोस्तों। कुछ दिन होते हैं और गौरी अपने की पर बहुत पछताती है। गौरी के माँ बाप भी गौरी को बहुत समझाते हैं कि बेटा, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हमारी ही गलती है, जो हमने तुम्हें अच्छे और बड़े घर में ब्याह करवाया और तुम्हारी जिंदगी नर्क बनवाई। तब गौरी कहती है कि पिताजी, इसमें आपकी भी गलती नहीं थी। आखिर आप भी मेरे पिताजी हैं। अगर आप मेरा अच्छा नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? यह बात गौरी अपने पिताजी से बोलती है। अब कुछ दिन होते हैं और गौरी जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेने वाली थी, और वह निर्णय था तलाक का। क्योंकि गौरी ने कसम खाई थी कि वह आज के बाद अपने ससुराल का चेहरा नहीं देखेगी, अपने ससुराल में कभी कदम नहीं रखेगी दोस्तों। हालांकि इस घटना के बाद गौरी की पूरे गांव में बेहद बदनामी हुई, क्योंकि गौरी ने अपने पति शुभम से तलाक लिया था और अपने माता पिता की इज्जत का भी उसने ख्याल नहीं किया था। लेकिन दोस्तों, अब आप ही बताओ कि गौरी उस वक्त क्या करती? क्या वह रोज रोज अपने सास ससुर से जलील होती? क्या वह रोज रोज ताने सुनती? दोस्तों, अब समय बीतता गया। राकेश और गौरी के तलाक का समय भी नजदीक आता गया। लेकिन मैंने आपको बताया है दोस्तों कि राकेश और गौरी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। अब उनके जीवन में ऐसा भी नहीं था कि गौरी और राकेश अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहे, क्योंकि राकेश अपने माता पिता से भी बहुत प्यार करता था। अब यहां पर राकेश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वह अपने जीवन में आखिर किसे चुने। लेकिन राकेश ने अपने माता पिता को चुना और उसने भी गौरी को तलाक दे दिया। गौरी बहुत रोई। गौरी बंद कमरे में खुद को बंद करके महीने महीने भर तक रोती रहती और खाना नहीं खाती। तब गौरी सोचती है कि बस बहुत हुआ, अब मैं कुछ बनकर ही रहूंगी और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगी, और इस गांव में जिन जिन लोगों ने मेरे माता पिता की बदनामी की, मेरी बदनामी की, हमें जलील किया, उन सबसे हिसाब चुकता करूंगी। दोस्तों, मैंने आपको बताया है, गौरी पढ़ने में बहुत होशियार थी। गौरी अपने जीवन में वकालत करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने शादी करवा दी थी, इस वजह से नहीं कर पाई थी। लेकिन दोस्तों, अब गौरी जो है वह वकालत की पढ़ाई शुरू करती है। गौरी वकालत की पढ़ाई करने के साथ साथ अपने माता पिता के काम में हाथ भी बटाती थी। यह देखकर माता पिता बहुत खुश होते थे, क्योंकि उनकी बेटी अब जीवन में सही राह पर जा रही थी और खुश थी। लेकिन दोस्तों, उधर राकेश बहुत परेशान था। राकेश का काम करने में मन नहीं लगता था। राकेश हमेशा उदास और मायूस रहता था, क्योंकि वह गौरी से बहुत प्यार करता था, लेकिन दोनों साथ नहीं थे। अब दोस्तों, एक दिन होता यह है कि गौरी वकालत की पूरी पढ़ाई कर लेती है और पढ़ाई करने के बाद वह जज बनती है। जब गौरी जज बनकर अपने गांव, अपने घर आती है, तो पूरा गांव उसका सम्मान करता है, उसके लिए तालियां बजाता है, और यह देखकर गांव के हर एक उस व्यक्ति की बोलती बंद हो गई थी जिसने गौरी के माता पिता को जलील किया था कि अरे तुमने तो अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए हैं, अरे तुम्हारी बेटी तो घर छोड़कर आ गई, अरे तुम्हारी बेटी का चरित्र खराब होगा। ये सब गौरी के माता पिता ने बहुत सुना था। अब दोस्तों, जब गौरी जज बनकर घर आती है तो पूरा गांव उसका सम्मान करता है, पूरा गांव उसको प्यार करता है, और उस गांव के हर एक व्यक्ति को गर्व महसूस होता है, क्योंकि एक तलाकशुदा औरत का इतना बड़ा इंसान बनना कोई साधारण नहीं था। गौरी ने समाज में बहुत कुछ सहा था। अब दोस्तों, गौरी का तबादला उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में होता है। वह वहां के न्यायालय की न्यायाधीश बनती है। गौरी अपने माता पिता को भी उस गांव से अपने साथ मेरठ लेकर आती है और सरकारी आवाज में अपने परिवार के साथ रहती है। अब दोस्तों, गौरी का सिर्फ एक ही सपना था कि अपने माता पिता को हमेशा खुश रखना
और वह अपने माता पिता को खुश रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। अब दोस्तों, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और प्रयागराज में कुंभ मेला शुरू हुआ। गौरी चाहती थी अपने माता पिता को कुंभ मेले के दर्शन कराने, कुंभ मेले में स्नान कराने। तो दोस्तों, अब होता यह है कि लगभग 12 जनवरी 2025 को गौरी अपने माता पिता को लेकर प्रयागराज महाकुंभ मेले में जाती है। जब गौरी उस महाकुंभ मेले में पहुंची, अपने माता पिता को उसने स्नान कराया, एक एक मंदिर घुमाया और पूरा महाकुंभ घुमा रही थी। तभी गौरी के सामने एक साधु आता है और वह साधु गौरी के माता पिता से कुछ भेंट मांगता है। तब गौरी उस साधु की ओर देखती है तो गौरी को दिखता है कि शायद मैंने यह चेहरे पहले कहीं ना कहीं जरूर देखा है, क्योंकि दोस्तों, गौरी की और राकेश के तलाक को लगभग 10 साल हो गए थे। अब दोनों को एक दूसरे का चेहरा हल्का हल्का याद था, लेकिन गौरी सोचती है कि यह चेहरा मैंने कहीं देखा है। तब गौरी उस साधु से उसका नाम पूछती है तो वह साधु अपना नाम राकेश बताता है। गौरी पूछती है कि तुम कहाँ से हो? तब वह साधु बताता है कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूं। तब गौरी समझ जाती है कि यह साधु कोई और नहीं बल्कि मेरा तलाकशुदा पति है। लेकिन राकेश गौरी को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि गौरी बहुत बदल गई थी। गौरी एकदम से फल सी गई थी और गौरी का चेहरा और रहन सहन बिल्कुल बदल गया था। तब गौरी उस साधु से कहती है, क्याक, तुमने मुझे पहचाना? तो वह साधु कहता है कि नहीं। तब गौरी अपनी असली पहचान उस साधु को बताती है। गौरी बोलती है कि मैं तुम्हारी तलाकशुदा पत्नी गौरी हूं। जैसे ही राकेश यह शब्द, यानी कि वह साधु, यह शब्द सुनता है, वह गौरी के पैर में गिरकर रोने लगता है। तब गौरी बोलती है कि अरे राकेश, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे पैर में क्यों गिर रहे हो? तब राकेश बोलता है कि गौरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। मैं हमेशा अपने माता पिता को सही मानता था, लेकिन मेरे माता पिता हमेशा से गलत थे। जैसा सलीका मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ किया है, वैसा सलीका आज तक किसी भी सास ससुर ने अपनी बहू के साथ नहीं किया है। तब गौरी बोलती है कि कोई बात नहीं, वह उनकी नीति है, उनका कर्म है, वे जैसा करेंगे भगवान उन्हें वैसा देगा। गौरी बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं हमेशा यही चाहूंगी कि तुम्हारे माता पिता के साथ अच्छा हो। क्योंकि मैंने बताया दोस्तों, गौरी बहुत अच्छे दिल की थी, बहुत साफ दिल की थी। अगर गौरी के साथ कोई बुरा भी करता तो गौरी उसे कभी बद्दुआ नहीं देती थी, बल्कि उसका हमेशा अच्छा सोचती थी और उसे दुआ ही देती थी। अब दोस्तों, जब गौरी के माता पिता खड़े खड़े यह सब देखते हैं, तब गौरी के माता पिता राकेश से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब राकेश बताता है कि दरअसल जब मुझे गौरी छोड़कर गई थी, उसके बाद से मैं पागल सा हो गया था। मुझे कुछ भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। मेरा मन काम करने से भी उठ गया था। गौरी के जाने के बाद मानो मेरे घर से खुशियां ही चली गई हों। जब गौरी मेरा घर छोड़कर गई थी, उसके बाद मेरे माता पिता की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और मेरा सारा पैसा उनके इलाज में चला गया था। मेरे पिताजी की सारी जमीनें बिक गई थीं। मेरे पिताजी भी पूरी तरह से गरीब हो गए थे और मेरे पिताजी के ऊपर कर्ज भी बेहद चढ़ गया था। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और हमारे घर में कुछ नहीं बचा। लगभग 2017 में मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और 2018 में मेरी मां भी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब भला मैं अकेला क्या करता? क्योंकि मैंने अपने जीवन में जब गौरी को खोया था, तब मेरे जीवन की सबसे बड़ी हानि वही थी। अब दोस्तों, जब यह सब बात गौरी सुनती है तो गौरी की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि राकेश के जीवन में जो हुआ था वह बहुत ही बुरा हुआ था। तब गौरी राकेश से बोलती है कि क्या तुम मुझसे फिर से शादी करोगे? ये सुनते ही राकेश बहुत रोने लगता है, लेकिन राकेश शादी के लिए ना बोल देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि राकेश अपनी पिछली बातों को ही याद करता है। राकेश बार बार यही कहकर माफी मांग रहा था कि गौरी, मुझे माफ कर दो। जो मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया था, मैंने कभी तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हारे सही होते हुए भी मैंने तुम्हारी ही गलती निकाली और तुम्हें ही समझाया। काश उस वक्त मुझे यह बात समझ में आ जाती तो आज मेरा यह हाल नहीं होता। तब गौरी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने भी अभी तक शादी नहीं की है और तुम भी ऐसे ही घूम रहे हो। क्यों ना हम अपनी जिंदगी वापस से बसा लें? क्योंकि दोस्तों, गौरी भी राकेश से बहुत प्यार करती थी।
गौरी भी राकेश को लगभग 3 से 4 साल तक नहीं भुला पा रही थी, क्योंकि प्यार ऐसा ही होता है। प्यार में इंसान को बहुत कुछ चीजों का बलिदान देना पड़ता है। इंसान अपने प्यार को पाने के लिए क्या से क्या नहीं करता है दोस्तों। राकेश ने अपने माता पिता खोए, गौरी ने अपने घर की इज्जत खोई, अपने माता पिता का मान सम्मान खोया, लेकिन चीजें समय के साथ ठीक होती गई। गौरी राकेश से बोलती है कि तुम यह साधु बनकर घूमना बंद करो और कुछ अच्छा सा काम देखकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करो। गौरी राकेश को फिर से बोलती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे? राकेश ना ही बोलता है। तब गौरी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन अब तो तुम मुझसे शादी कर लो। लेकिन राकेश गौरी से बहुत प्यार करता था और राकेश दिल पर पत्थर रखकर गौरी को ना ही बोल रहा था, क्योंकि राकेश को अपने की पर बहुत पछतावा था। राकेश ने गलती तो बहुत बड़ी की थी, लेकिन अब उस गलती की माफी मांगने के अलावा राकेश के पास और कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, राकेश गौरी से बात करके अपने रास्ते निकल जाता है और गौरी भी अपने माता पिता को लेकर अपने घर अपने गांव आ जाती है और वह गांव में कुछ दिन रहती है। तब कुछ समय के बाद राकेश वापस गौरी के घर जाता है। गौरी राकेश को देखते ही रोने लग जाती है और राकेश भी गौरी को देखते ही रोने लग जाता है। दोनों ही घर के आंगन में गले मिलते हैं और गौरी के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपने जीवन में जो खोया था वह वापस पा लिया। अब गौरी और राकेश गांव के एक मंदिर में जाकर शादी करके पुनः अपना एक नया जीवन बसाते हैं। तो दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना आपको कैसी लगी? आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। और यह घटना सच्ची घटना है। दोस्तों, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा।